Hello, I am a biology educator in the NEET UG category. Welcome you all this wonderful sub-platform Biology with Jason Bhuj. So yes, today we are starting with our new unit, genetics unit, and with first chapter, principle of inheritance and variation. ठीक है, तो genetics वाली यूनिट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. आज है लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर टू, है ना. चलिए, सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम बेसिक कवर करेंगे. ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी स्टूडेंट. तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. आइए, हाँ, जेनेटिक्स क्या होता है? ये जेनेटिक्स जेनेटिक्स है क्या? तो जेनेटिक्स को हमने दो ब्रांच में डिवाइड किया है. कितने? दो ब्रांच में डिवाइड किया है. किसको? जेनेटिक्स को. ठीक है, एक आता है अपना हेरिडिटी एंड वन इज वेरिएशन. ठीक है, एक है हेरिडिटी और एक है वेरिएशन. हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. मतलब एक सेकेंड, ये ना बॉक्स अच्छे नहीं लग रहे, इसको रब कर देता हूँ. ठीक है, और इनको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ. तो जेनेटिक्स को दो ब्रांच में डिवाइड किया है. एक है हेरिडिटी, एंड एक होता है वेरिएशन. ओके, हेरिडिटी एंड वेरिएशन. हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, transmission of characters from parents to offspring. ठीक है, तो कैरेक्टर्स का क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है पेरेंट्स से बच्चे में, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. और इस प्रोसेस हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस. वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनी. मतलब दो चिल्ड्रंस के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, भाई बहन के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, या भाई भाई के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएशन. डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनी. किसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं? सबसे पहला रीजन है क्रॉसिंग ओवर. फिर नेक्स्ट आता है हमारा म्यूटेशन. एंड द लास्ट इज रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, तो जेनेटिक्स को दो ब्रांच में डिवाइड किया, एक हेरिडिटी, एक वेरिएशन. हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है. वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनी. अगर कोई एक समझो एक कपल है, उसके दो बच्चे हैं, बॉय 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 गर्ल, कोई भी, तो दोनों सेम टू सेम तो नहीं होते हैं. मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो वो अलग बात है, वो सेम टू सेम होते हैं. लेकिन अगर ट्विंस नहीं है ना, तो दो बच्चे तो सेम टू नहीं होते हैं, तो दोनों में चेंजेस होते हैं. किसकी वजह से होते हैं? क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, ये सब उसके रीजंस. फिर देखते हैं. तो समझ लो ये क्या है? ये एक मेरा सेल है. सेल के अंदर ये क्या होता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या पैक है मेरा? ये डीएनए, है ना. सेल के अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर ये डीएनए पैक है. तो ये क्या है मेरा? डीएनए.
इसमें क्या होते हैं, बेसिस प्रेजेंट होते हैं, एडिनिन गुआनिन ये सब है ना। तो एडिनिन थायोसिन, एक सेकेंड साइटोसिन, ठीक है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। डीएनए का लेंथ देखोगे, डीएनए का लेंथ देखोगे, ये क्या है, डीएनए, इसमें बेसिस प्रेजेंट होते हैं, 4 टाइप के बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ए टी सी जी। फिर डीएनए कैसा होता है, ऐसा होता है, फिर ये ऐसा हो जाता है, वही G1S G2 फेज एंड देन लाइक दैट, हाँ ना। ये सब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हमने किया हुआ है। डीएनए का लेंथ कितना होता है, 2.2 मीटर होता है। फिर इसकी पैकिंग वैकिंग होकर हम न्यूक्लियस में इसको पैक करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो अभी जो ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस में ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने, 46, 2 सेट्स होते हैं ना, 2 सेट्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 सेट्स ऑफ 23। देखो जब अभी देखो, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। इधर से आता है स्पर्म, इधर से होता है ओवम, दोनों फ्यूजन होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो अब ये जो गैमेट्स है, स्पर्म एंड ओवम, इनकी कंडीशन क्या होती है, हैप्लॉइड कंडीशन होती है, एन कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, एन एन। फिर ये जो जाइगोट है ये क्या बनता है, 2n। तो इसका मतलब 23 क्रोमोसोम कहाँ से आ रहे हैं, मेल से आ रहे हैं, और 23 कहाँ से आ रहे हैं, फीमेल से आ रहे हैं। और फिर जो जाइगोट बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 46 क्रोमोसोम का बन रहा है। इसके लिए एवरी जो भी इंसान है उसके अंदर क्या होती है, डिप्लॉयड कंडीशन होती है, 2n कंडीशन होती है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, गैमेट्स को छोड़ के। मेल में क्या होता है, स्पर्म एन कंडीशन, फीमेल में ओवम एन कंडीशन, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 2 सेट्स ऑफ 23। एक सेट आता है फ्रॉम द मेल पार्टनर, एक सेट आता है फ्रॉम द फीमेल पार्टनर। तो ऐसा होता है, एक क्रोमोसोम 1-2, 2-3, 3 ऐसे ऐसा चलता है टिल द 23, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है 1 and 1 है ना, उसकी कॉपी है ना, तो 1 and 1 सिमिलर इन साइज। तो ये दोनों कैसे होते हैं, सिमिलर इन साइज दोनों का सेम होता है, सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन जीन्स एंड सिमिलर इन बाइंडिंग पैटर्न, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं फिर, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाता है। फिर बात करते हैं कि प्रोटीन कैसे बनता है ना। डीएनए देखो, अभी डीएनए सबका सेम होता है, सिर्फ 1% डीएनए है जो कि चेंजेस लाता है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, हाँ ना। ये तो पता है, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन। फिर ये प्रोटीन की वजह से क्या आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर आते हैं। इस प्रोटीन की वजह से क्या आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं। कैरेक्टर्स लाइक बोले तो जैसे कि आई कलर हो गया, आई कलर, हाइट का कैरेक्टर, कोई शॉर्ट होता है, कोई ड्रॉप होता है ना, कोई लंबा होता है, कोई छोटू होता है। तो आई कलर हाइट का हो गया। फिर आता है स्किन कलर और हेयर टाइप, हेयर किस टाइप का है। तो डीएनए से आरएनए से प्रोटीन, और ये प्रोटीन ही क्या लेके आता है, कैरेक्टर लेके आता है। कौन से कैरेक्टर, लाइक आई कलर, हाइट, स्किन कलर, हेयर टाइप, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब ये जो आई का कलर है, आई कलर इज द कैरेक्टर। अब ये आई कलर ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है।
तो ये क्या है, उसके ट्रेड्स है। क्या है ये, ट्रेड्स है। देखो अभी आई कलर जो है मेरा, आई कलर जो है ये मेरा एक कैरेक्टर है। अभी आई कलर ब्लैक भी हो सकता है ना, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है और ग्रे भी हो सकता है। तो ये तीनों क्या है उसके, ये है ट्रेड्स है। अब देखो जैसे कि हाइट की बात करें तो हाइट जो है लॉन्ग भी हो सकती है या फिर शॉर्ट भी हो सकती है। स्किन कलर की बात करें, स्किन कलर की अगर बात करें तो कोई फेयर होता है, कोई मीडियम होता है और कोई नेग्रेस होता है। हेयर की बात करें तो किसके हेयर स्ट्रेट होते हैं और किसी के हेयर कैसे होते हैं, कर्ली होते हैं। तो ये सब क्या है, ट्रेड्स है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सब क्या है, ये सब है ट्रेड्स। आई कलर, हाइट, स्किन कलर, हेयर टाइप इज अ कैरेक्टर और आई कलर कैन बी ब्लैक, ब्लू, ग्रे, ये क्या है उसका ट्रेड। हाइट कैन बी लॉन्ग, शॉर्ट, ट्रेड। स्किन कैन बी फेयर, मीडियम या नेग्रेस, ट्रेड। हेयर कलर स्ट्रेट भी, हेयर स्ट्रेट भी हो सकते हैं या कर्ली भी। ठीक है, तो देखो डीएनए, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है ये सब में सेम नहीं होता है, प्रोटीन सब में अलग अलग होता है। हाँ, तो उसकी वजह से सबका आई कलर सेम तो नहीं है, किसका ब्लैक है, किसका ब्लू है, किसका ग्रे है, किसकी हाइट लॉन्ग है, किसकी हाइट शॉर्ट है, किसका स्किन कलर फेयर है, किसका मीडियम है, किस किस का हेयर स्ट्रेट होते हैं, किस किस के कर्ली होते हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, इस प्रोटीन की वजह से हो रहा है। डीएनए सब में सेम है लेकिन 1% जो चेंज आता है वो चेंज करता है। तो देखो अब मैं और अच्छे से बताता हूँ। तो देखो डीएनए में क्या होता है ना, डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जीन्स ही क्या होते हैं, फंक्शनल सेगमेंट होते हैं। फंक्शनल फंक्शनल सेगमेंट, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए में क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जीन्स ही क्या है, फंक्शनल सेगमेंट है ऑफ डीएनए। हाँ, फिर बात करते हैं जेनेटिक, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो यहाँ पे दो टाइप मिलेंगे तुमको। एक मिलेगा जीनोटाइप और एक मिलेगा फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप्स बोले तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, मतलब अभी देखने से, समझो कोई हम प्लांट को देख रहे हैं तो वो कैसा है, लॉन्ग है, और कोई हम प्लांट को देख रहे हैं तो वो क्या है, शॉर्ट है। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टर्स उसको बोलते हैं फिनोटाइप, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर देखो जितने भी सेल्स है ना हमारे बॉडी में, ऑल सेल्स, जैसे कि मैंने तुमको बताया ऑल सेल्स, सबके सब सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लॉइड, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट गैमेट्स, एक्सेप्ट गैमेट्स। गैमेट्स जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, एन कंडीशन होती है। ठीक है, फिर देखो ये मेरा एक क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम 1 डैश। ये मेरा दूसरा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 2, ये 2 डैश, है ना, ऐसे प्रेजेंट है। ये 1 डैश, ये 2 डैश। अब देखो, अब मेरा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, या फिर एक होएगा कैपिटल टी, एक होएगा स्मॉल टी। ये 3 टाइप के मेरे पास हो सकते हैं। और जिधर है प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेशन,
लोकेशन ऑफ जीन, लोकेशन ऑफ जीन जहाँ पे जीन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लोकस। क्या बोलते हैं, लोकस। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने हाइट लिया है, तो हाइट क्या है, मेरा एक कैरेक्टर है। हाइट क्या है, मेरा एक कैरेक्टर है। हाइट क्या है, मेरा एक कैरेक्टर है। अब हाइट को हम डिनोट करते हैं बाय द कैपिटल टी। अगर कैपिटल टी है तो वो क्या हो जाएगा, टॉल, और अगर स्मॉल टी है तो वो क्या हो जाएगा, ड्रॉफ, है ना। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे जितने भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स कैसे हैं, आर द डिप्लॉयड, लेकिन जो गैमेट्स हैं वो कैसे हैं, वो हैप्लॉयड है। गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, है ना। और जो जीन्स है वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम में, और जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन ऑफ जीन, उसको क्या बोलते हैं हम, लोकस बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं, लोकस। क्या बोलते हैं, लोकस। अब आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, एलील की या फिर एलिलोमॉर्फ की। एलील की बात करते हैं, अब आ जाओ। अरे यार, सॉरी यार, सॉरी, वेरी सॉरी। एलील या फिर एलिलोमॉर्फ। एलील या फिर एलिलोमॉर्फ क्या होता है, अट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ जीन। क्या, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, एलिन या फिर एलिलोमॉर्फ का मतलब होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन मतलब हर एक जीन के दो होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है डोमिनेंट, और एक होता है रिसेसिव। एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट को हम डिनोट करते हैं बाय द कैपिटल, और रिसेसिव को हम लोग बोलते हैं, डिनोट करते हैं बाय द स्मॉल। अब मैं समझाऊंगा उसको। तो देखो, एलील या फिर एलिलोमॉर्फ का मतलब होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जो जीन होते हैं उसके अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं दो, एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव। डोमिनेंट को हम डिनोट करते हैं बाय द कैपिटल, रिसेसिव को हम डिनोट करते हैं बाय द स्मॉल। अब देखो, अभी मैं हाइट का बात ले लेता हूँ। तो हाइट में एक होएगा टॉल, एक होएगा ड्रॉफ। टॉल को हम डिनोट करेंगे बाय द कैपिटल टी, ड्रॉफ को हम डिनोट करेंगे बाय द स्मॉल टी। तो देखो, अगर दोनों कैपिटल टी है, दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। और अगर मेरा स्मॉल टी है तो ये हो जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। और अगर मेरा एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस ये हो जाएगा हेटेरोजाइगस। तो ये दोनों जो है ना, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दोनों हो जाएंगे मेरे प्योर लाइन। क्या हो जाएंगे ये, प्योर लाइन। इनका और आगे अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है मेंडेलियन जेनेटिक्स। अब अच्छे से जेनेटिक्स करते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थे, बेसिक टर्म्स थे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं मेन चैप्टर। आखिर में ये चैप्टर है क्या, मेन चैप्टर है क्या, ठीक है। तो ये याद रखना, कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट, स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव, कैपिटल टी स्मॉल टी इज अ हेटेरोजाइगस, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे बोथ आर प्योर लाइन। क्या बोलते हैं, प्योर लाइन। फिर बात करते हैं किसकी, मेंडेलियन जेनेटिक्स की। मेंडेलियन जेनेटिक्स। देखो, हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो
फिर मेरे वर्ड्स पे भी ध्यान दो, तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में, तो वो सुन के लिख दिया करो, ठीक है। हाँ, हैंडराइटिंग इम्प्रूव करूँगा। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करते हैं फिर। तो मेंडल क्या है? मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे बेटसन इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फिर आते हैं टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन is a father of experimental genetics. जेनेटिक्स, ओके। अभी टी.एच. मॉर्गन ने एक टर्म दिया है किसका? लिंकेज का। क्या क्या दिया है इन्हें? लिंकेज। फिर आता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन एंड द लास्ट इज डोर्सोफिला के ऊपर भी इन्हें काम किया है ना, हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे डोर्सो। ठीक है। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, बेटसन इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, टी.एच. मॉर्गन इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फिर बात करते हैं किसकी? मेंडल की। मेंडल जी की बात करते हैं। मेंडल मेंडल का कब आया था ये? जुलाई 22 इन ईयर 1822। एक सेकंड में ईयर चेक कर लेता हूँ यार, क्या मेरे से कुछ मिस्टेक नहीं है। आ जाओ। तो अभी बात करते हैं मेंडल की। जुलाई 22 फ्रॉम 1822 टू 1884 इन्हें काम किया था वर्कड ऑन गार्डन पी। इन्हें मटर के ऊपर काम किया था। वर्कड ऑन गार्डन पी। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। क्या नाम होता है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, ठीक है। इन्हें काम कितने साल काम किया था इसके ऊपर? तो इन्हें काम किया था 1856 टू 1863, मतलब 7 ईयर्स। 7 ईयर्स इन्हें वर्क किया था इसके ऊपर ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो 1856 टू 1863 इनने 7 ईयर्स काम किया था इस पाइसम सटाइवम के ऊपर फॉर द एक्सट्री हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इन्हें पी प्लांट के ऊपर ही क्यों काम किया? पी प्लांट के ऊपर ही क्यों काम किया? उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि डिस अरे यार तो अब बात करते हैं किसकी? पी प्लांट की।
सबसे पहला पॉइंट आता है सबसे पहला पॉइंट आता है डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स या फिर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। क्यों इसके ऊपर काम किया? क्योंकि इसमें क्या था, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स या फिर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, हाइट एक कैरेक्टर था, इसके दो ट्रेट्स थे, टॉल और ड्वार्फ। फिर कलर की बात करें, कलर भी दो, एक येलो एंड ग्रीन। दूसरा पॉइंट ये था, इसको ये लार्ज नंबर ऑफ सीड्स देता है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, है ना। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स होती है, तो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स की वजह से इसका सैम्पलिंग साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सैंपल साइज इंक्रीज, सैंपल साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना। तो अगर सैंपल साइज ज़्यादा होता है तो इसमें रिजल्ट की क्रेडिबिलिटी और अच्छे से आती है। तो रिजल्ट क्रेडिबिलिटी और अच्छे से आती है। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि कंप्लीट लाइफ साइकिल इन वन सीजन। ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है इन वन सीजन, बोले तो इन 3 to 4 months। फोर्थ पॉइंट ये है कि इसके पास क्या होते हैं, ट्रू ब्रीडिंग या फिर प्योर लाइन अवेलेबल होते हैं। लाइक होमोलोगस, होमोजाइगस। ट्रू ब्रीडिंग या फिर प्योर लाइन अवेलेबल होते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेटेरोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट ये कैसे होते हैं, बायसेक्सुअल। तो नेचुरली ये क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे and can be artificially क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बायसेक्सुअल होते हैं, नेचुरली ये क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, कैन बी आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जिसकी ये पी प्लांट इनने क्या किया, यूज किया। फिर बात करते हैं किसकी, मेंडल की सक्सेस की। ठीक है, फर्स्ट मेंडल की सक्सेस की बात करें तो सबसे पहले बात आई थी कि इनने क्या किया था, स्टैटिस्टिक्स प्लस मैथमेटिकल लॉजिक यूज किए थे। दूसरा एक्सपेरिमेंट का क्या किया था, इनने हर एक एक्सपेरिमेंट्स का क्या किया था, रिकॉर्ड बनाया था।
इन ये जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे सैंपल साइज क्या होता था, बहुत ज़्यादा होता था, तो जिससे रिजल्ट क्या आती थी और भी अच्छी एक्यूरेट आती थी। तो सैंपल साइज क्या थे ज़्यादा, सैंपल साइज ज़्यादा तो एरर के चांसेस क्या हो जाते थे, एरर के चांस कम हो जाते थे। सैंपल साइज ज़्यादा तो एरर के चांस क्या हो जाते थे, कम। ठीक, किस पॉइंट पे था हम, थर्ड सैंपल साइज ज़्यादा तो एरर के चांसेस कम। फिर आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे, ये क्या देते थे, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटेशन। कभी कभी ना थोड़ा लैग होता है तो प्लीज इग्नोर दैट। फोर्थ, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देते थे। फिफ्थ टेस्टेड explanation by conducting experiment, and the sixth is successive generation, मतलब इनने एक ही जनरेशन नहीं, सक्सेसिव जनरेशन के ऊपर काम किया। सक्सेसिव जनरेशन तक क्या आने लग गया, सेम रिजल्ट आने लग गया। एक ही जनरेशन के ऊपर काम करके नहीं छोड़ दिया, इनने बहुत सारे जनरेशन के ऊपर काम किया और सब जनरेशन में फिर सेम ही रिजल्ट आने लगे, सेम रिजल्ट। नॉन अनसब्स्टेंटिएटेड, ठीक है, हाँ, बट ठीक है। तो ये कुछ बातें थी मेंडेविल की सक्सेस की, ठीक है। हाँ, लेकिन मेंडेविल का जो वर्क था वो क्या था, अनरिकॉग्नाइज्ड था, मतलब वो इतना फैला नहीं था। अब वो अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों था, उसके कुछ वेरियस रीजंस थे जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो अब आज यहाँ तक ही रखते हैं, आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक। आज के इस लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक वो रहना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो बस उसके ऊपर ही काम किया है आज के इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मेंडेविल का वर्क अनरिकॉग्नाइज क्यों था, 1900 तक अनरिकॉग्नाइज था, फिर 3 साइंटिस्ट हैं जिनने काम किया, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस भी वहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेसिक बहुत अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, नोट्स बना लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।